हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। पिछले वीडियो पे मैंने सारे बताए थे कि जो भी रिसेप्टर कैसे का बाइंड करते, कैटेकोलामाइन के बारे में, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर वगैरह बहुत कुछ बताया। अब आते हैं एड्रेनर्जिक ड्रग्स पे। ठीक है, बेसिकली वो जो मैंने रिसेप्टर्स बताया उसी की फंक्शन के ऊपर से कुछ कुछ ड्रग्स है। ठीक है, ड्रग्स के जो टाइप्स होते हैं, एड्रेनर्जिक ड्रग की बात करें तो इसमें जो टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स के आपको दिखेंगे। डायरेक्टली एक्टिंग, इनडायरेक्ट एक्टिंग या फिर मिक्स्ड। अब नाम से पता चला डायरेक्ट एक्टिंग मतलब डायरेक्ट रिसेप्टर पे एक्ट करे, या अल्फा बीटा डायरेक्ट एगोनिस्ट जो हम वर्ड यूज करते हैं, डायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट। तो एगोनिस्ट जो डायरेक्टली एक्ट हो रहे तो एगोनिस्ट। फिर इनडायरेक्टली एक्टिंग मतलब कि ये क्या काम करेंगे, ये नॉर एपिनेफ्रिन का रिलीज बढ़ा के उससे काम कराएंगे। ठीक है, तो इसमें आते हैं इनडायरेक्टली एक्टिंग। इनडायरेक्टली एक्टिंग में एग्जांपल्स भी तुम देखोगे तो बता दूंगा, तो वो चीज अलग होती है। ठीक है, अब मिक्स्ड एक्टिंग क्या होती है, दोनों कर सकते हैं। या तो वो डायरेक्टली आपका रिसेप्टर्स पे बाइंड करे, या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली नॉन एपिनेफ्रिन के रिलीज से वो रिसेप्टर पे बाइंड करा को एक्शन कराते हैं। ठीक है, अब यूजेस क्या है इस ड्रग्स के ये देखते हैं। तो यूजेस की मैं बात करूं तो यूजेस आपको देख सकते हो कि मैंने एक एग्जाम मतलब एक निमोनिक जैसा लिखा हूं कि पंच माई हेड बैक। तो पंच माई बैक में क्या है, PUNCH, एच और एम का माई का कोई मतलब नहीं। जैसे कि प्रेशर एजेंट, प्रेशर एजेंट मतलब क्या था, प्रेशर एजेंट मतलब कि ये प्रेशर एजेंट मतलब प्रेशर मतलब वासोकॉन्स्ट्रिक्शन, तो वासोकॉन्स्ट्रिक्शन वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ। तो ये देखो प्रेशर एजेंट वासोकॉन्स्ट्रिक्शन। यूटेराइन रिलैक्सेंट यू से, और एन से नेजल डिकंजेस्टेंट, फिर बाद में सी से कार्डिक स्टिमुलेंट, एच से कुछ नहीं, माई से कुछ नहीं, ब्रोंकियोडायलेटर्स हो गए। एनोरेक्टस, एनोरेक्टस होता है रेक्टस, रेक्टक्स ये होता है आपका एपिटाइट, एपिटाइट को कम करता है। ठीक है, और सीएनएस स्टिमुलेंट ये हो। और ये इसके यूजेस हुए, या तो वासोकॉन्स्ट्रिक्शन करा रहे, नेजल डिकंसिस्टेंट हो गया, कार्डिक स्टिमुलेंट हो गया, ब्रोंकियोडायलेटर्स हो गया, एपिटाइट कम करने वाला, और सीएनएस स्टिमुलेंट। तो इस हिसाब से ड्रग का यूज है ये सारे ड्रग्स का। ठीक है, अब आते हैं डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स पे। डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स में आपको फर्दर डिवीजन दिखोगे, कैटेकोलामाइन, नॉन कैटेकोलामाइन। हमने कैटेकोलामाइन स्टार्टिंग में बोला था ना, जो न्यूरो ट्रांसमीटर की तरह काम करते हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे। हमारे बॉडी में ही न्यूरो ट्रांसमीटर बनते हैं, वो होते हैं एंडोजीनस। और जो बाहर बनते हैं, बाहर से हम एज अ सिंथेटिक लेते हैं, टैबलेट्स है बहुत सारे फॉर्म्स में, आईवी वाईवी, तो ये सब फॉर्म में लेते हैं, वो बोलते हैं सिंथेटिक। चलो, तो अगर मैं बात करें कैटेकोलामाइंस की, नॉन कैटेकोलामाइंस की, कैटेकोलामाइंस जो होता है आपका ओरली दिया जाता नहीं दिया जाता है, और डिग्रेडेड इन जीआईटी बाय माओ एंड COMT एंजाइम। तो ठीक है, तो वही चीज है, ये डिग्रेड होता है, ये नहीं होता। ठीक है, नॉन कैटेकोलामाइन का मैं एग्जांपल्स बाद में बताऊंगा। कैटेकोलामाइन में मैंने बताया एंडोजीनस जो बॉडी में बनता है, और सिंथेटिक जो बाहर से लेते थे। एंडोजीनस बॉडी में बनने वाले कौन से पहले ही मैंने बताया, डोपामिन, एपिनेफ्रिन, नॉर एड्रेनालिन, एड्रेनालिन। तो ये हो गया। सिंथेटिक में आते हैं आपके डो ब्यूटामिन, आइसोपेरालिन, ड्रॉक्सीडोपा, फिनोल्डेपेम, आइसोपेमिन, आइसोपेमिन, हाँ आइसोपेमाइन ऐसा बोलते हैं। ठीक है, जिसका तुमको ड्रग का नाम बाय हार्ट हो, ठीक है, वर्ड के साथ आना चाहिए। जैसे डो विटामिन बोला तो डो विटामिन की स्पेलिंग के साथ, सब वर्डिंग के साथ, ऐसे ही मार्क्स देते हैं, नहीं तो गलत बोल देते इसको। अगला है इनडायरेक्टली एक्टिंग एड्रेनर्जिक ड्रग। इसमें क्या होता है कि रिलीज ऑफ कैटेकोलामाइन, कैटेकोलामाइन फ्रॉम न्यूरॉन, ये बढ़ा देते हैं हम। तो कैटेकोलामाइन हमने पढ़ा है ना, इसका रिलीज बढ़ा देंगे, ये एंडोजीनस वालों का, तो इसका रिलीज बढ़ा देंगे, मैंने बोला था। तो इसमें मैट करके याद रख सकते हो, मोडाफिलिन, एम्फिटेमाइन और टायरामिन। ठीक है, मोडाफिनिल, फिनिल, एम्फिटेमाइन और टायरामिन, मैट से याद रख सकते हो, MAT, मैट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक मैं बता रहा हूं ये है मिक्स्ड एक्टिंग एड्रेनर्जिक ड्रग। सबका ड्रग का नाम बता रहा हूं, फिर इंडिविजुअल ड्रग पे जाएंगे। तो सबसे पहले है मिक्स्ड एक्टिंग एड्रेनर्जिक ड्रग्स। इसमें आता है रिलीज इंक्रीज कर सकता है नॉन एपिनेफ्रिन या फिर रिसेप्टर्स पे बात, दोनों काम है इसका, डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट। ठीक है, इसमें आता है मैड करके याद रख सकते हैं, मैड मतलब MED, दैट इज मेफिटेरमिन, एफ्रेडिनिन, हाँ डोपामिन। डोपामिन दोनों जगह पढ़ा हमने, एंडोजिनस पे भी पढ़ा और इसमें भी पढ़ा। ठीक है, एफेडेरिन, सूडो एफेडेरिन भी बोलते हैं इसको, एफेडेरिन।
फिर आता है कैटेकोलामाइन। कैटेकोलामाइन की हम बात करते हैं, अब पर्टिकुलर हम स्पेसिफिक जाएंगे। कैटेकोलामाइन में सबसे पहले आता है नॉन एड्रेनालिन, एड्रेनालिन जिसको मैंने एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन बताया। नॉन एड्रेनालिन आईवी में दिया जाता है, यहाँ पे मैंने आई लिखा है ये, तो आईवी में दिया जाता है और एक्ट्स ऑन अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 3। बीटा 2 पे नहीं काम करता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बीटा 2 पे नहीं काम करता है। तो ये मेन एक्शन इसका सीवीएस में है। ड्रग ऑफ चॉइस किसके होता है? कार्डियोजेनिक शॉक विद हाइपोटेंशन। तो वो ये याद रखना है कि एक्यूट हार्ट फेलियर है, तो मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ कार्डियोजेनिक शॉक के लिए, नहीं, कार्डियोजेनिक शॉक से उसके साथ हाइपोटेंशन भी रिलेटेड है, ठीक है। तो ये चीज है, कार्डियोजेनिक शॉक बहुत सारे वेराइटीज के हो सकता है, हाइपरटेंशन के साथ भी हो सकता है तुमको। तो कार्डियोजेनिक शॉक के साथ आपका हाइपोटेंशन है, तो इस केस में देते हैं, जैसे यहाँ पे दैट इज एक्यूट हार्ट फेलियर प्लस सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज्यादा है 90 से, तो इस वजह से, तो सॉरी कम है, हाइपोटेंशन बोला ना। तो ड्रग ऑफ चॉइस किसके लिए? कार्डियोजेनिक शॉक विद हाइपोटेंशन। ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा? नॉरएड्रेनालिन। नॉरएड्रेनालिन किसके लिए देते हैं हम? कार्डियोजेनिक शॉक विद हाइपोटेंशन। एक और ड्रग ऑफ चॉइस है वासोडायलेटर शॉक। वासोडायलेटर शॉक दैट इज न्यूरोजेनिक एंड सेप्टिक। एक मैंने बताया था कि बीटा 2 पे ये एक्ट नहीं करता है, तो बीटा 2 पे बीटा 2 का काम क्या था? सॉरी, बीटा 2 का काम था आपका देख सकते हो डायलेटर था, वासो डायलेटर। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि क्या फंक्शन होता है, फंक्शन के हिसाब से ही पता होना चाहिए। जैसे मैंने बताया था कि बीटा 2 जो है वासो डायलेटर है, अब वासो डायलेटर है वही चीज, अब बीटा 2 इसमें नहीं एक्ट कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है? कॉन्ट्रैक्शन। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्टिलिटी की बात हो, डायलेट करके रखे हो, मतलब कोई चीज डायलेटेड है, कॉन्ट्रैक्ट कराना, तो नॉन एड्रेनालिन दे सकते हो। जैसे उसमें ड्रग ऑफ चॉइस जैसे वासो डायलेटर शॉक, वासो डायलेटर शॉक दैट इज न्यूरोजेनिक एंड सेप्टिक। तो ज्यादा डायलेट कर देने की वजह से क्या होता है? हाइपोटेंशन। तो हाइपोटेंशन यहाँ वापस मैंने लिखा है, ठीक है। तो वही चीज है, मतलब ब्लड वेसल्स डायलेटेड है, कॉन्ट्रैक्शन के लिए आप नॉन एड्रेनालिन दे सकते हो, ठीक। अच्छा, अगला बात करते हैं नॉन एड्रेनालिन नॉट रिकमेंडेड फॉर एनाफिलेक्टिक शॉक। क्यों? क्योंकि बिकॉज इट इन्वॉल्व्स अस्थमा। अब अस्थमा में क्या होता है? अस्थमा, सो अस्थमा का वासोकंस्ट्रिक्शन, नॉन एड्रेनालिन नॉट वर्क, बीटा 2 सो नो वासोडायलेशन, ठीक है। तो तुम एनाफिलेटिक शॉक में, एनाफिलेटिक शॉक किसकी वजह से होता है? एलर्जी की वजह से, मतलब वो अस्थमा पेशेंट में ज्यादा सीवियर कॉज कर सकता है, क्योंकि वास्तव देख अस्थमा के पेशेंट में क्या होता है कि जो ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, तो अब ये कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं करा, तो इसमें बीटा 2 का एक्ट है नहीं, तो वासोडायलेशन कराएगा, सॉरी ब्रोंकियो डायलेशन कराएगा नहीं, तो इसके लिए आप एनाफिलेटिक शॉक में नहीं दे सकते। किस में देना है? कार्डियोजेनिक शॉक में और सेप्टिसेमिक, और फिर बाद में आप इसमें भी दे सकते हो, हाँ सेप्टिसेमिक शॉक भी बोल सकते, सेप्टिक शॉक, वासोडायलेटरी शॉक। अब एड्रेनालिन बहुत इंपॉर्टेंट, एड्रेनालिन इसका डोजेज फॉर्म ये सब पे एक्ट करता है, अल्फा 1, 2, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3। ऐसा कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो इंपॉर्टेंट है 1 मिलीग्राम पर ml, दैट इज 1:1000 पे। ये IM दे सकते हैं, सबक्यूटेनियस दे सकते हैं, एंडोट्रेकियल दे सकते हैं, और वही इसका कंसेंट्रेशन 1:10,000 कर सकते हो, IV देते हैं या IO देते हैं। IO मतलब इंट्राऑस्टियस। तो ये कंसेंट्रेशन वेरिएंट है, अगर मैं मोस्टली ज्यादातर IM में दिया जाता है, IV बहुत कम प्रिफरेंस होता है, पर एक कंसेंट्रेशन के बाद IV भी दिया जाता है। निमोनिक इसका याद रख सकते हैं ABCD, किस यूज की वजह से मैं बता रहा हूँ, ये जो लिखा हूं मैं निमोनिक पूरा कि ABCD, ये देखो, हाँ ये है ना ABCD। अब ABCD का मतलब क्या पूरा बताते हैं। A मतलब एनाफिलेक्सिस, B ब्रोंकियो अस्थमा, C हो गया कार्डियक अरेस्ट, D हो गया ड्यूरिंग एनेस्थीसिया, साथ में देता है एफिटेक्सिस। तो एक एक करके सबके बारे में पढ़ते हैं। एनाफिलेक्सिस क्या होता है? अच्छा, अब एनाफिलेटिक शॉक में हम क्या नहीं देते? नॉरएड्रेनालिन, तो क्या देंगे? एड्रेनालिन। तो वही चीज लिखा हुआ है कि एनाफिलेक्सिस 0.3 to 0.5 ml IM, दैट इज 1:1000 में IM में देते हैं हम एनाफिलेक्सिस के लिए। अब बेसिकली क्या हो रहा है? एनाफिलेक्सिस में आपका एलर्जी का रिएक्शन की वजह से, ज्यादा सीवियर एलर्जी रिएक्शन की वजह से ब्रोंकियल कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। तो अच्छा, तो इसमें क्या हो रहा है? कार्डियक स्टिमुलेशन। कार्डियक स्टिमुलेशन से क्या होगा? बीटा 1 क्या करता है? कार्डियक स्टिमुलेशन मैंने बताया ना, हार्ट जी सेल्स वगैरह पे एक्ट करता है। तो वही चीज होता है कि कार्डियक स्टिमुलेशन क्या करता है? हार्ट रेट को बढ़ा रहा है, कॉन्ट्रेक्टिलिटी को बढ़ा रहा है, और अल्फा 1 क्या कर रहा है? वासो कॉन्स्ट्रिक्शन कर रहा है, बीपी इंक्रीज कर रहा है, और लैरेंजियल एडिमा को कम कर रहा है, ठीक है। ये सब इसका रोल है किस किस पे रिसेप्टर पे, और वही मैं बताया बीटा 2 पे वासो डायलेशन, ब्रोंकियो डायलेशन, रिलीज ऑफ मीडिएटर फ्रॉम मास्ट सेल्स, ठीक है। कार्डियक ब्रोंकियल अस्थमा यूज इन डिक्लाइन ड्यू टू डैमेज टू कार्डियक मसल बाय स्टिमुलेटरी इफेक्ट, ठीक है। कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट मतलब 1 ml ये यूज है। कार्डियक अरेस्ट अगर ड्यूरिंग लोकल एनेस्थीसिया, अब लोकल एनेस्थीसिया में लिग्नोकेन के साथ क्या करते हैं? हम इसको देते हैं। अब ये क्यों देते हैं?
बेसिकली इसका रीजन क्या है, डिलेस एब्जॉर्प्शन ऑफ लोकल एनेस्थीसिया एंड प्रोलॉन्ग्स ड्यूरेशन ऑफ लोकल एनेस्थीसिया। मेनली जो आप देते हो, ये जो लिखा हुआ है ड्यूरिंग अलॉन्ग विद लोकल एनेस्थीसिया, क्या इसका रोल है? तो ये क्या रोल है कि आप जैसे ही मैं समझो कि मेरे को यहाँ पे कुछ इंजरी, यहाँ पे मैंने लोकल एनेस्थीसिया डाला, अब मैंने एड्रेनालिन इसके साथ दे दिया। एड्रेनालिन देने से क्या होता है कि ये एरिया में वासोकंस्ट्रिक्शन करा देगा, मतलब ब्लड सप्लाई को रोक देगा उसी एरिया में, तो उसी दवाई में उसी एरिया में एनेस्थीसिया रहेगा तो वहीं पे एनेस्थीसिया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यूज करते हैं एड्रेनालिन। एक कॉन्ट्राइंडिकेशन इन सर्जरी ऑफ एंड आर्टरी और टिप ऑफ ऑर्गन सर्जरी, वही चीज है। अब मैंने टिप यहाँ पे दिया, अब यहाँ पे ही पूरा है पनी एंड आर्टरी है, ये एनास्टोमोस नहीं है, तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, कॉन्ट्राइंडिकेशन बोलते हैं इसको। एपिटेक्सिस क्या होता है? नेजल ब्लीडिंग के कॉज में बता, तो ब्लीडिंग को रोकता है। ठीक है, मतलब वो वासोकंस्ट्रिक्शन करा दे रहा है तो वहां पे ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। देखो, कॉटन सोक्ड एड्रेनालिन प्लेस्ड इन नोज, एनी डोज कैन बी गिवन ड्यू टू वासोकंस्ट्रिक्शन इफेक्ट। तो ए बी सी डी ई से याद रखना, उससे इंपॉर्टेंट है। और बेसिकली तो कौन से रिसेप्टर पे क्या डोजेज क्या है इसका, तो एड्रेनालिन इंपॉर्टेंट है, बाकी बुक से भी देखना तो कुछ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे, पर यही है। डोपामिन, डोपामिन एक और इंपॉर्टेंट ड्रग आ गया, डोपामिन। नॉर एड्रेनालिन, एड्रेनालिन में एड्रेनालिन बोलते हैं, नॉर एड्रेनालिन, बट ये एक डिफरेंस याद रखना कि बीटा 3 पे वो एक्ट नहीं करता है, ये बीटा 3 सॉरी बीटा 2 पे वो एक्ट नहीं करता है, वो बीटा 2 पे ही एक्ट करता है। ठीक है, अस्थमा के लिए कौन सा देते हैं हम? एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन नहीं देते। ठीक है, डोपामिन की बात करें, डोपामिन मिक्स्ड एक्टिंग है, एक्ट करता है D1 अल्फा, अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1। ऑल्सो प्रोमोट रिलीज ऑफ नॉरएड्रेनालिन, और नॉरएड्रेनालिन का रिलीज में होता है। मिक्स्ड एक्टिंग है ना, मिक्स्ड एक्टिंग क्या होता है? डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट, डायरेक्टली एक्टिंग, डायरेक्टली डोपामिन एक्ट करा और इनडायरेक्टली नॉरएड्रेनालिन का रिलीज कराता है। चलो, गिवन आईवी फ्यूजन, आईवी फ्यूजन से कहते हैं, जैसे आप यहाँ पे आईवी फ्यूजन करके लगाते हैं। ठीक है, तो आईवी फ्यूजन हो सकता है। अब अलग अलग डोज पर अलग अलग इसका काम है। तो देखिए, अगर मैं डोपामिन की बात करूं तो सबसे पहले डोज 1 to 2 माइक्रोग्राम केजी मिनट। अब इसमें D1 रिसेप्टर एक्ट करे। D1 रिसेप्टर का याद रखना, इधर मैंने अलग से रिसेप्टर में नहीं लिखा था D1 रिसेप्टर का याद रखना, ये वासोडायलेशन कराता है किडनी में। तो ये क्या कराएगा? एक्यूट रीनल फेलियर, और इसका डोज ऑफ चॉइस, अब मैंने बोला किडनी में, तो किडनी में क्या होगा? रीनल फेलियर है, उस वजह से हम ये ड्रग देते हैं। ठीक है, ड्रग ऑफ चॉइस होता है रीनल फेलियर। साइड इफेक्ट क्या था? हाइपोटेंशन। अब मैंने बोला ना, किडनी का वासोडायलेशन होगा, वासोडायलेशन मतलब कि ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, तो हाइपोटेंशन इसका साइड इफेक्ट है। दैट इज कॉन्ट्राइंडिकेशन इज शॉक। शॉक में आपको डोपामिन नहीं देना है, कोई भी टाइप का शॉक हो तो नहीं देना है वासो, पर ये डोजेज। ठीक है, डोज में डिफर करोगे तो अलग अलग इसका रिजल्ट आएगा। अब मैंने जब 1 से 2 माइक्रोग्राम केजी मिनट इतना दिया, तो मतलब इतना अमाउंट दिया, तो क्या होगा कि वो D1 रिसेप्टर पे एक्ट किया, वासोडायलेशन कर रहा है, तो शॉक में उसको नहीं देना है, एक्यूट रीनल फेलियर में देना है। ठीक है, अब वही मैं उस डोजेस को 2 से 10 तक कर दूं। 1 to 2 में क्या हो रहा था? एक्यूट रीनल फेलियर को कर रहा था। 2 से 10 में क्या हो रहा है कि ये एक्यूट हार्ट फेलियर को कर रहा है। दैट इज बीटा 1 को स्टिमुलेट करता है हार्ट को। मैंने बताया था ना, एसए नोड, एवी नोड, ये सब एक्ट करता है अर्थमिया के लिए। अर्थमिया क्या होता है? डिक्रीज इन कंडक्शन ऑफ हार्ट, कंडक्शन ऑफ हार्ट में कोई एबनॉर्मलिटी, तो अर्थमिया होता है। तो उस वजह से उस केस में आप ये वाला डोजेस देते हो। तीसरा डोजेस एक इंपॉर्टेंट है, पूरा उल्टा पड़ जाएगा जो मैंने पहले पढ़ा है, कि अगर मैं 10 से ज्यादा दूं, 15, 20, 30 से साधु, तो ये क्या करेगा? ये अल्फा 1 पे एक्ट करके वासोकंस्ट्रिक्शन कराएगा, बीपी बढ़ाएगा, तो शॉक में दे सकते हो तुम। तो वही चीज है, शॉक में देखो 1 से 2 में नहीं देना है, 10 से ज्यादा देना है। 10 से ज्यादा दोगे तो शॉक में दे सकते हो। इसका साइड इफेक्ट हाइपरटेंशन है, तो वही उल्टा काम करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, देख लेना। अच्छा, अब अगला टॉपिक है सिंथेटिक कैटेकोलामाइन। सिंथेटिक कैटेकोलामाइन दो विटामिन जो होता है बीटा 1 पे एक्ट करता है, डायरेक्टली बीटा 1 पे दो विटामिन एक्ट करता है। बीटा 1 का मैंने काम भी बताया था कि क्रोनोट्रोफिज्म, आइनोट्रोफिज्म, ये सब बताया था। तो कंडक्शन, हार्ट रेट बढ़ा रहा है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ा रहा है, तो वही चीज है। ठीक है, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी। ड्रग ऑफ चॉइस होता है कार्डियोजेनिक शॉक में, ड्रग ऑफ चॉइस होता है स्ट्रेस इको भी नहीं पढ़ा है, बाद में देखेंगे। तो ड्रग ऑफ चॉइस होता है कार्डियोजेनिक शॉक में। कार्डियोजेनिक शॉक विद हाइपोटेंशन किस में था? है ना, मैंने बताया था कार्डियोजेनिक शॉक विद हाइपोटेंशन, हाँ, नॉरएड्रेनालिन। तो वही चीज है, देखो हाइपोटेंशन के साथ हो तो उसको में हम देते हैं नॉरएड्रेनालिन। ठीक है, और वही हाइपोटेंशन ना हो, सिर्फ मेरा कार्डियोजेनिक शॉक है, सिर्फ कार्डियोजेनिक शॉक है, तो 2 विटामिन होता है। समझ रहे ना, ये चीज है, इसी का ड्रग का थोड़ा बात है। आइसोपेरालिन बीटा 1, 2, 3 पे एक्ट करता है।
बीटा वन क्या कर रहा है, क्रोनोट्रोफिज्म, ड्रोमोट्रोफिज्म, आइनोट्रोफिज्म, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, हार्ट रेट, कंडक्टिबिलिटी सब बढ़ा देगा। बीटा टू क्या करे, वासोडाइलेशन, ब्रोंकियोडाइलेशन। और बीटा थ्री का मैंने बताया था कि आई थिंक सो उसमें वो बताया था डेटोसल मसल्स का और एडिपोज टिश्यू का, तो वो चीज है। तो वो वही चीज है कि रिसेप्टर का पता है कि क्या है, उस हिसाब से यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया में ही यूज करोगे ना, क्योंकि हार्ट रेट बढ़ा रहे हो। ज्यादा ओवरडोज यूज कर दो तो ट्रैकिकार्डिया हो जाए वो चीज होती है। तो ये ड्रॉक्सीडोपा, ड्रॉक्सीडोपा नॉट सो इतना है कि ये तो इनएक्टिव ड्रग को एक्टिव में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। प्रो ड्रग है, उसको एक्टिव ड्रग में कर रहा है बस। जैसे कि कोई नॉन एपिनेफ्रिन का अप्रूव्ड ड्रग है, मतलब इनएक्टिव फॉर्म में उसका एक्टिव में कन्वर्ट करें, मैं दे सकता हूँ ड्रॉक्सीडोपा। उस वजह से कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं कि इनएक्टिवेटेड ही है तो ड्रॉक्सीडोपा डाल के एक्टिव कर दो। आइसोपेरामिन D1 अल्फा 1 पे एक्ट करता है। D1 मतलब वही वापस पढ़ाया था वही। फिनोल डिपम पार्शियल D1 को एक्ट करता है, पार्शियल पेरिफेरल वासोडाइलेशन कराता है। D1 तुमको पता है ना, किडनी में वासोडाइलेशन कराता है, वही चीज लिखा है, बीपी कम होगा। गिवन बाय IV इन हाइपरटेंसिव। अब आता है नॉन कैटेकोलामाइन। नॉन कैटेकोलामाइन की मैं बात करूं तो नॉन कैटेकोलामाइन का हम ड्रग एज सच नहीं पढ़ेंगे। नॉन कैटेकोलामाइन का थोड़ा ज्यादा है। नॉन कैटेकोलामाइन का ड्रग सिर्फ नहीं पढ़ेंगे, उसका यूजेस के साथ, जैसे कि अल्फा 1 पे क्या यूज हो रहा है, कौन कर रहा है, ऐसा सब। तो अल्फा 1 पे मैंने बताया था कि आई पे मैंने बताया था मिड्रेसिस होता है, आइरिस पे एक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्टर डायलाटर पीपीलाई पे, तो वो चीज लिखा हुआ है, ठीक है। तो वही चीज लिखा हुआ है कि आइस में मिड्रेसिस ड्रग फॉर फंडोस्कोपी। फंडोस्कोपी के लिए हम ड्रग यूज करते हैं। फंडोस्कोपी किसके लिए, ग्लाकोमा के लिए यूज होता है। तो ग्लाकोमा के चेकिंग के लिए आप फंडोस्कोपी करते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम है फिनाइलेफ्रिन। फिनाइलेफ्रिन का यूज होता है एज एन आई ड्रॉप, डालते हैं, यूज करते हैं फंडोस्कोपी के लिए, ठीक है, मीडियासिस में। फिर आता है वासो कॉन्स्ट्रिक्शन, सेकंड पार्ट है। अल्फा 1 पे मैंने बताया था कि वासो कॉन्स्ट्रिक्शन भी करा, अल्फा 1B मैंने बताया था। तो वो जो है वासो कॉन्स्ट्रिक्शन करा रहा है, प्रेशर एजेंट, बीपी बढ़ाएगा, हाइपोटेंशन के ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, हाइपोटेंशन के ट्रीटमेंट के लिए। इसमें आता है फिनाइलेफ्रिन, मिडोडेरिन और मिथॉक्सिनामाइड, ठीक है। आगे देखते हैं फिनाइलेफ्रिन ड्रग ऑफ चॉइस है किस किस के लिए, ठीक है। ड्रग ऑफ चॉइस है हाइपोटेंशन ड्यू टू स्पाइनल एनेस्थीसिया, हाइपोटेंशन ड्यू टू आयोटिक डायसेक्शन एंड हाइपोटेंशन इन प्रेगनेंसी। तो ये पता होना चाहिए, फिनाइलेफ्रिन इंपॉर्टेंट है। फिनाइलेफ्रिन हाइपोटेंशन के लिए मेनली दिया जाता है, और फिनाइलेफ्रिन हर एक हाइपोटेंशन के लिए नहीं, कुछ कुछ स्पेसिफिक बताया कि स्पाइनल एनेस्थीसिया, आयोटिक डिसेक्शन या फिर प्रेगनेंसी में दिया जाता है, ठीक है। फिनाइलेफ्रिन का एक और मैंने बताया था मिड्रेसिस में, तो वो तुझे याद रखना, और ये वाला याद रखना। ड्रग ऑफ चॉइस की बात मतलब बात करें मिडोडेरिन पोस्टुरल हाइपोटेंशन क्या होता है कि जैसे मैं एक बेड पे लेटा हूं और अचानक से खड़ा हूं, या मतलब बेड पे बैठ के थोड़ी देर रेस्टिंग पोजीशन से भी डायरेक्ट खड़ा हूं, तो खड़ा होने से क्या होगा कि ब्लड प्रेशर नीचे जाता है, तो उस वजह से सिंकोप होता है, फेंटिंग होती है, वो चीज है। नेजल डिकंजेस्टेंट क्या होता है, नेजल डिकंजेस्टेंट अल्फा 1 और अल्फा 2B, ये दोनों एक्ट करके वासो कॉन्स्ट्रिक्शन करा देता है नोज में। वैसे नेजल डिकंजेस्टेंट नोज का वासो कॉन्स्ट्रिक्शन, जिसमें आता है आपका ऑक्सीमेटाजोलिन, जाइलोमेटाजोलिन, फिर सूडोएफिनेफ्रिन, फिनाइलेपिनेफ्रिन। तो ये दोनों जो देता है ऑक्सीमेटाजोलिन और जाइलोमेटाजोलिन, ये नेजल ड्रॉप्स में दिया जाता है, और ओरली दिया जाता है सूडोएफिनेफ्रिन, फिनाइलेपिनेफ्रिन नेजल ड्रॉप ओरल दोनों में दिया जाता है, ठीक है। ये चीज लिखा हुआ है। यूज्ड इन एलर्जिक रेनाइटिस, कॉमन कोल्ड साइनोसाइटिस। बेसिकली क्या है कि कॉन्स्ट्रिक्शन करा के नाक बहता है हमारा ना सर्दी में, तो इसको रोकने के लिए तो वहां पे कॉन्ट्रैक्शन करा देगा। तो नेजल डिकंजेशन में तो कॉमन कोल्ड में पानी आता है नाक से वगैरह, तो उसको रोकने के लिए ये सब यूज किया जाता है ना। अब जो नेजल स्प्रे भी यूज होता है, वो सब बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो वो चीज हो गई। ऑन प्रोलॉन्ग यूज नेजल डिकंजेस्टेंट, प्रोलॉन्ग यूज करो आप नेजल डिकंजेस्टेंट, यहाँ पे लिखा मैं देखो ऑन प्रोलॉन्ग, अच्छा रुक एक मिनट दिखने रहा, हाँ, ऑन प्रोलॉन्ग यूज ऑफ, ये देखो ऑन प्रोलॉन्ग यूज ऑफ नेजल डिकंजेस्टेंट क्या होगा, देखो अगर आप प्रोलॉन्ग यूज करो तो क्या होगा, प्रोलॉन्ग यूज करने से क्या होगा, वहां पे ब्लड लॉस हो जाएगा ना, वो उसके जैसे कि यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन करा दे तो आगे ब्लड नहीं जाएगा, ऑक्सीजन कमी हो जाएगी, इश्चिमिया कॉज होगा, एट्रोफिक रेनाइटिस और एनीमिया का कॉज होगा, नोन एज रेनाइटिस मेडिकामेंटोसा। याद है, बस बता दिया। अल्फा 2 यूजेस की बात कर, अल्फा 1 बताया, अल्फा 2 यूजेस, अल्फा 2 है प्री साइनेटिक ऑटो रेगुलेशन, ये मैंने बताया था कि अपटेक बढ़ा देता है, रीअपटेक सॉरी, है ना। इसमें ड्रग आता है कोलिनिडिन, निडेन और अल्फा मिथाइल डोपा।
अब आता है बीटा 2। बीटा 2 पे क्या एक्ट कर रहा है? सिंथेटिक चाहिए नॉन कैटेकोलामाइन। नॉन कैटेकोलामाइन बीटा 2 पे क्या यूजेस पे काम करता है? तो ब्रोंकियोडायलेटर, ब्रोंकियोडायलेटर में आप ट्रीटमेंट के लिए, ब्रोंकियोडायलेटर किस लिए? ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन अस्थमा हो तो उसके ट्रीटमेंट के लिए आप ब्रोंकियोडायलेटर्स देते हो, दैट इज साल्ब्यूटामोल। साल्ब्यूटामोल और टर्ब्यूटेलिन ये देते हैं। टोकोलाइट्स, टोकोलाइट्स क्या होता है? यूटेराइन रिलैक्सेंट, रिलैक्सेंट दैट इज सप्रेस करता है प्री मैच्योर लेबर्स को, जैसे कि गायनेक में होता है कि प्री मैच्योर लेबर को, मतलब बेबी डिलीवरी को रोकने के लिए ये दिया जाता है, दैट इज रेटोडेरिन और आइसोप्रेक्सिन। मतलब कॉन्ट्रैक्शन होता है ना यूटेराइन में, तो उसको रिलैक्स करने के लिए। अच्छा लास्ट का दिखने रहा होगा, 1 मिनट। हाँ, कोरोनरी ब्लड वेसल डायलेटर दैट इज एंजाइना। कोरोनरी ब्लड वेसल डायलेटर एंजाइना के कोर्स में क्या होता है? ये ऑक्सीफेड्रिन देते हैं। ठीक है, नोट से रीड करो तो अच्छे से आ जाएगा। वैसे तो साइड इफेक्ट्स ऑफ बीटा 2, बीटा 2 के साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? ठीक है, तो हाइपरग्लाइसेमिया, हाइपरकैलेमिया, ट्रिमर्स। ठीक है, पढ़ लो। बीटा 3 में मेरा बेंजीन, मेरा बैकग्राउंड भूल गया ना। ट्रीटमेंट और ओवर एक्टिव ब्लैडर या फिर बीटा 3। ठीक है, रिलैक्स डेटोसिस। आते इनडायरेक्टली एक्टिंग एड्रेनर्जिक ड्रग्स। इनडायरेक्टली एक्टिंग एड्रेनर्जिक ड्रग्स, तो इसमें एक चीज है जो इंपॉर्टेंट, 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट। इनडायरेक्टली एक्टिंग क्या होता है? रिलीज ऑफ कैटेकोलामाइन फ्रॉम नर्व्स बाय रिवर्स डिफ्यूजन एंड डिस्प्लेसमेंट, रिवर्स डिफ्यूजन एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इनडायरेक्टली एक्टिंग मैंने बताया था कि वो क्या करता है, उसका अमाउंट बढ़ा देता है। किसका? नॉरएपिनेफ्रिन का। वही चीज लिखा है कि ड्रग दे रहे हो तो वीमेट का, वीमेट को बढ़ावा देता है। ठीक है, वीमेट क्या था? वेसाइकल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो वेसाइकल जो होता है, सॉरी, वेसाइकल मोनोअमेज ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो ये चीज क्या करता है? नॉरएपिनेफ्रिन का रिलीज। मोडाफिलिन ओरली दिया जाता है। ओरली दे के ये क्या करता है? गुड फॉर गुड सीएनएस पेनिट्रेशन, स्लीप को कम करता है। ठीक है, मोडाफिलिन स्लीप को कम करता है। जैसे ड्रग ऑफ चॉइस किस कहलाता है? नेक्रोलेप्सी, शिफ्ट वर्कर्स या फिर ऑब्स्ट्रक्शन स्लीप एपनिया। मैंने बोला कि सीएनएस पे जाके एक्ट करता है और स्लीप को कम करता है। तो नेक्रोलेप्सिस क्या होता है? पेशेंट मोर इन डे टाइम स्लीप, जो ज्यादातर दिन में सोते हैं उनके लिए, उनको आप डोज दे सकते हैं, उनसे स्लीप कम हो जाए। ठीक है, शिफ्ट वर्कर जो रात में ज्यादा काम करते हैं, ऐसा जो दिन में सो नहीं पा रहे या जो भी चीज है। ठीक है, फिर आता है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया क्या होता है? एपनिया मतलब ब्रेथलेसनेस। तो वही चीज है कि सोने के टाइम पे आपको सांस रुक जा रही है, तो वो डेंजर कॉज कर सकती है, इसलिए स्लीप रोकने, डिक्रीज करने के लिए ज्यादा सोए ना। एम्फेटामाइंस, एम्फेटामाइंस एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एम्फेटामाइंस जो है सीएनएस स्टिमुलेंट्स है। ठीक है, सीएनएस स्टिमुलेंट है और सीएनएस स्टिमुलेंट है, सेंसरी नर्वस सिस्टम को बढ़ावा देता है। इफेक्ट्स क्या है इसके? स्लीप को कम कर रहा है, एपेटाइट को कम कर रहा है, अटेंशन स्पैन को बढ़ा दे रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। देख नेक्रोलेप्सिस के, देख स्लीप के लिए नेक्रोलेप्सी, एपेटाइट के लिए आप एंटी ओबेसिटी ड्रग्स है ना, जो ज्यादा मोटे हैं उनमें भूख ज्यादा नहीं लगनी चाहिए, अगर भूख ज्यादा लगे तो और ज्यादा खा के और मोटे होंगे, तो उसके लिए एंटी ओबेसिटी ड्रग में यूज किया जाता है एम्फेटामाइन। नेक्रोलेप्सिस के लिए एम्फेटामाइन यूज किया जाता है। अटेंशन स्पैन को बढ़ाने के लिए एम्फेटामाइन, दैट इज एडीएचडी दैट इज अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर एक्टिव हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर। तो इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस है एम्फेटामाइंस। ठीक है, एग्जांपल मिथाइल फेनिडेट। या इस एम्फेटामाइंस क्या है ना, कलेक्शन ऑफ ड्रग्स है ना, बहुत सारे ड्रग्स एम्फेटामाइंस ऐसा ग्रुपिंग किया हुआ, तो उसमें से एक दिया हुआ मिथाइल फेनिडेट। साइड इफेक्ट्स की बात करो, साइकोसिस मतलब थोड़ा पागलपन टाइप, वही मैंने लिखा हिंदी में पागलपन। साइकोसिस, कार्डियक अरिथमियास, सीजर्स, ड्रग ऑफ एब्यूज ऑफ एडिक्शन, परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग। अब ज्यादातर एडिक्शन कॉज कर देगा कि भाई टेंशन बढ़ रहा है, मेरा स्लीप कम हो रहा है, ऐसा थोड़ा एडिक्शन वाला कॉज कर सकता है। बेसिकली जो सीएनएस स्टिमुलेंट्स होते हैं एडिक्शन कॉज करते हैं, क्योंकि वो हैप्पीनेस क्रिएट करते हैं। एम्फेटामाइन पॉइजनिंग, ड्रग ऑफ चॉइस अमोनियम क्लोराइड। मैं तो नोट्स ही पढ़ा रहा हूँ, खुद सब पढ़ रहे तुम। और टायरामिन से भी एक इंपॉर्टेंट, टायरामिन ड्रग नहीं है, पहली बात नॉट ड्रग, प्रेजेंट इन फूड आइटम्स लाइक चीज, व्हीट एंड रेड वाइन, ये सब में प्रेजेंट होता है। जो खाना खाते हैं, जैसे चीज वगैरह ज्यादा खाते हैं तो उसमें टायरामिन प्रेजेंट होता है। अब टायरामिन व्हेन वी ईट, देखो पूरा यहाँ पे मैंने लिखा, व्हेन वी ईट फूड इट इज नॉट एब्जॉर्ब फ्रॉम जीआईटी, जीआईटी से एब्जॉर्ब नहीं होता, डिग्रेडेड बाय माओ एंजाइम। ठीक है, तो
अब जब हम खाते हैं तो इट इज नॉट एब्जॉर्ब फ्रॉम जीआईटी, डिग्रेडेड बाय माओ एंजाइम, दैट इज मोनोअमीज ऑक्सीडेज। मैंने बताया था माओ एंजाइम जो नॉरएपिनेफ्रिन के रिलीज को तोड़ के मेटाबोलाइट बना दे रहा है। तो नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज नहीं हो रहा तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी नहीं बढ़ रहा, तो उस वजह से एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, कोई खाए चीज के साथ, अब मैं कोई ड्रग ले रहा हूँ जिसमें मुझे पता नहीं कि माओ इनिबिटर है, ठीक है, किसी और ड्रग के लिए माओ इनिबिटर यूज कर रहे हैं पर मुझे पता नहीं, और उसके साथ में चीज खा रहा हूँ, तो ये एक गलती प्रॉब्लम क्रिएट करता है। टायरो से टायरामीन एब्जॉर्ब हो जाता है, सीएनएस एसएनएस पे इंक्रीज करता है सेंसरी नर्वस सिस्टम का, बीपी बढ़ाता है, नोन एज चीज रिएक्शन। और ड्रग ऑफ चॉइस इसका होता है फिनेटोलामाइन, हाँ फिनेटोलामाइन। तो ये तेरे को पता होना चाहिए, ये अल्फा ब्लॉकर वगैरह मैं बताऊंगा बाद में, उसमें बता दूंगा। चीज रिएक्शन क्या, सिंपल मैंने बताया, टायरामीन जो